मार दीजिए, क्योंकि रोटी की लड़ाई है। कोई आपसे आप कुछ नहीं मांग रहे, आपसे कुर्सी नहीं मांग रहे। भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, भारतीय किसान है सत्ता के तलबगार नहीं, हाथों में इनके हल था कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, मार खाने को मगर दिल इनका। इन्होंने किसानों का हक तोड़ा है, किसानों का हक लिया है, किसानों के साथ नाइंसाफी करी है, किसानों को धोखा दिया है। तो मैं मोदी को यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी आप उद्योगपति अडानी अंबानी को अमीर बना दिया, और उन्होंने जो पसीना खून पसीना बहा करके जो उन्होंने अपनी फसल उगाई और आप लोगों को खिलाने का काम किया, आपने उनको पेट काटने का काम किया, आपने उनका हक छीनने का काम किया। इसलिए मोदी जी से मैं यही कहती हूँ कि काला कानून जो है तीनों बिल वापस ले लीजिए और किसानों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, और नहीं तो जब तक नहीं लोगे तब तक चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए हम लोग सड़कों में। जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में बम मारे। साथियों, ये बात उस समय की है जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। उस समय भी दो बिल आए थे, और भगत सिंह ने बात कही थी कि ये दो बिल जो है मजदूरों के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, और इसलिए उन्होंने बम फोड़ा था संसद के अंदर, और कोई हत्या करने का, कोई हिंसा करने की उनकी मंशा नहीं थी। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान पिछले 1-2 दिन नहीं बल्कि तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, और किसानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पर जो है काम करते नजर आए। कभी रेल रोको आंदोलन, कभी चक्का जाम, और कभी 26 जनवरी की परेड में शामिल होना, इस तरह की तमाम कार्य को करते हुए आज फिर किसानों ने कॉल दी थी कि आज भारत को बंद किया जाएगा। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे इस वक्त की, ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों की वही मांगे हैं जो शुरू के दिन से चली आ रही है। आखिर क्या कुछ इन लोगों का कहना है कि 3 काले कानून को रद्द करो, कृषि बिल को भारत बंद का जो आज कॉल दी गई थी 27 सितंबर की, उस कॉल के तहत जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पहले इनसे शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से लोग जो है वो आंदोलन को चला रहे हैं। क्या मांगे हैं? कौन बनाता है हिंदुस्तान? अरे काले कृषि कानून वापस लो, अरे किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद। मेरा नाम जयप्रकाश है, इंकलाबी मजदूर केंद्र का कार्यकर्ता हूँ। मजदूरों का संगठन है। हम लोग जो है 10 महीने से यहाँ पे जो है गाजीपुर बॉर्डर पे जो है किसानों के समर्थन में जो है बैठे हुए हैं। हम लोग मजदूरों के बीच में काम करते हैं। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, और हम लोग मजदूरों के बीच में बता रहे हैं कि जो कृषि कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये मजदूरों के भी खिलाफ। वो कैसे खिलाफ है? जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, जमाखोरी की छूट दी गई है, और चाहे जो है मंडी व्यवस्था खत्म करने की जो बात की गई है, जिसमें जो है सरकारी मंडियां खत्म होगी। इसमें सीधा सीधा ये बात है कि सरकारी मंडियों में सरकारी व्यापारी जो होते हैं जो खरीदेंगे नहीं अनाज, तो मजदूरों को नहीं मिलेगा, किसानों जो गरीब किसानों को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा हमला जो है मजदूरों पे ये है, और ये किसानों की लड़ाई नहीं है, मजदूरों की भी लड़ाई है। हम इस मांग के साथ में समर्थन में जो किसानों के समर्थन में है आज भी, और लगातार 10 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमने देखा कि आप संगीत के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। तेरा संगीत के जरिए गाना गा के जरा हमें बताइए कि कैसे विरोध कर रहे हो। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं मतलब एक हमारी टीम है, लेकिन मैं अकेले मौजूद हूँ यहाँ पे, और बाकी साथियों से मैं चाहूँगा कि लोग दोहराएंगे जोर शोर से। अरे जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में बम मारे। साथियों, ये बात उस समय की है जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज था। उस समय भी दो बिल आए थे, और भगत सिंह ने बात कही थी ये दो बिल जो है मजदूरों के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, और इसलिए उन्होंने बम फोड़ा था संसद के अंदर, और कोई हत्या करने का, कोई हिंसा करने की उनकी मंशा नहीं थी। अरे जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में बम मारे। मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे,
ये जागे थे ठाकुर बिस्मिल, भूल गए थे हिंदू मुस्लिम, भूल गए थे हिंदू मुस्लिम, रे दुश्मन को दिए ललकार, जागो जागो रे, अरे जागो जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम मेहनत वाले, जागे हैं हम पढ़ने वाले, भागो भागो लूटने वाले, सत्ता बदलो यार, जागो जागो रे, सत्ता बदलो यार, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। चलिए देखिए, आपने तस्वीरें देख ली हैं। जो तस्वीरें इस वक्त जो है संगीत के थ्रू जो है इन्होंने एक मैसेज दिया है कि जागो जागो रे, इस तरीके से गीत गा के उन्होंने संदेश दिया है कि आखिर कब जागेंगे। ये तस्वीरें जो हैं तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तमाम किसान जो यहाँ पर बैठे हैं, तमाम किसानों से बात करने की, और महिलाएं भी बैठी हैं। आज भारत बंद का जैसा कि आह्वान किया गया था, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर अमन रिजवी जी भी पहुँच गए, इनसे भी बात करते हैं। अमन रिजवी जी, आप भी यहाँ पर मौके पर लगातार आती रही और किसान आंदोलन को शुरू से सपोर्ट करती नजर आई है। आज भारत बंद का जो है इन्होंने आह्वान किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? हाँ, मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह मेरे किसान भाई 11 महीने से बैठे हुए हैं, इन्हें 11 साल भी लग गए ना, ये बैठे रहेंगे, क्योंकि आगे मौत है, पीछे खाई है, ये वापस नहीं जाएंगे। अगर मोदी सरकार आप ये बिल वापस नहीं लेंगी तो आपके पास सत्ता, शासन, प्रशासन, पावर है, आप इनको मार दीजिए, क्योंकि रोटी की लड़ाई है। कोई आपसे आप कुछ नहीं मांग रहे, आपसे कुर्सी नहीं मांग रहे। भारतीय किसान है, सत्ता के तलबगार नहीं। भारतीय किसान है, सत्ता के तलबगार नहीं। हाथों में इनके हल था, कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं, मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। तो मोदी जी बिल वापस होने चाहिए, बिल वापस करके ही हम वापस जाएंगे। और हम जैसे पता नहीं कितने लोगों की सपोर्ट है, हम भी अपना सपोर्ट करेंगे। और तमाम लोगों से, जो भारत के लोग हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि 140 करोड़ लोगों की रोटी का सवाल है। ये सत्ता का, कुर्सी का, लालच का, मोह का किसी कोई सवाल नहीं है। अगर ऐसा कोई होता तो ये किसान यहाँ पर 11 महीने से नहीं पड़े होते। 100 से ज़्यादा किसान मर गए हैं, 400-500 के साथ शहीद हो गए हैं। वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुए हैं, और सरकार अड़ियल रवैया लेकर बैठी हुई है। तो मोदी जी, आप जैसे कितने आए हैं, कितने जाएंगे, किसान यही बने रहेंगे। आपके पास आऊंगा। ये देखिए, और भी महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? आज भारत बंद का ऐलान किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं तो श्री राहुल गांधी जी हमारे किसानों के साथ हैं। श्रीमती अमृता दमन जी, महिला टीम उनकी, मैं महिला टीम हूँ, वो सबके साथ हैं किसानों के। और जब तक किसान बैठेंगे तब तक वो किसान का समर्थन करेंगे, जब तक उनका इंसाफ न्याय नहीं मिल जाता। काला कानून बिल, ये तीनों बिल जब तक वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक श्रीमती अमृता दमन जी, श्री अनिल चौधरी जी, राहुल गांधी जी किसानों के साथ हैं और उनको हक दिला के मानेंगे। मगर मोदी जी उद्योगपतियों के सिवा इन्होंने किसानों का हक तोड़ा है, किसानों का हक लिया है, किसानों के साथ नाइंसाफी करी है, किसानों को धोखा दिया है। तो मैं मोदी को यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप उद्योगपति अडानी अंबानी को अमीर बना दिया, और उन्होंने जो खून पसीना बहा करके जो उन्होंने अपनी फसल उगाई और आप लोगों को खिलाने का काम किया, आपने उनको पेट काटने का काम किया, आपने उनका हक छीनने का काम किया। इसलिए मोदी जी से मैं यही कहती हूँ कि काला कानून जो है, तीनों बिल वापस ले लीजिए और किसानों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। और नहीं तो जब तक नहीं लोगे तब तक चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए, हम लोग सड़कों में बैठेंगे। हम कट्टर कांग्रेसी हैं और श्री राहुल गांधी जी की सेना है, श्रीमती अमृता दमन जी की सेना है, और मैं श्री अनिल चौधरी जी की सेना है कि ये हमारे लीडर हैं। इन्होंने पूरी महिला टीम को बैठा रखा है कि किसानों के साथ आप उनका समर्थन करें, उनका न्याय दिलाने की बात करें। चलिए देखिए, अमन रिजवी जी, एक सवाल आपसे यह है कि जैसा कि लगातार किसानों ने कभी रेल रोको आंदोलन किया, पहले चक्का जाम किया, भारत बंद, ऐसा कुछ मतलब बदलाव नजर नहीं आ रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि लास्ट टाइम में जो बात हुई थी 22 जनवरी के बाद, जो वार्ता का तमाम दौर बंद हो चुका, उसके बाद से तो कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। क्या उम्मीदें लग पा रही है कि किसान की कुछ सुनवाई होगी? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा। आप रुझान देखें कि मोदी जी
अमेरिका जाते हैं, इतनी सी इज्जत नहीं होती। क्रेडिट किसको जाता है? मेरे भारत के अन्नदाता किसान को। अंजना ओम कश्यप जो यहाँ पर मोदी से कम नहीं समझती अपने आप को, कैसे जलील होकर निकलती है, वो पूरे भारत ने देखा। तो ये सैल्यूट किसको बनता है? मेरे भारत के किसान को। तो ये चुपचाप बैठे हुए, तो इनको इनके सब्र को मत आजमाइए। मोदी जी सारी जिंदगी यहाँ बैठने को तैयार है, लेकिन ये अपनी जमीन भी बचाएंगे, ये भारत की रोटी भी बचाएंगे, भारत के 140 करोड़ लोगों को भी बचाएंगे। तो बिल तो वापस जाएंगे। मोदी जी जैसे आएंगे, पार्टी आएंगी जाएंगी, कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी और नई पार्टी आएगी। किसान कल भी भारत में था, किसान आज भी भारत में, और किसान आने वाले भारत में भी बना रहेगा, क्योंकि ये भारत का फ्यूचर है। जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सोने की डाल से मुराद है मेरे भारत का किसान। तो ये पावर है, इकोनॉमी तय करता है मेरा किसान। अब आप अंबानी अदानी को तमाम कुछ दे देंगे, आप कठपुतली बन जाएंगे। अंबानी अदानी की बीजेपी सरकार इस तरह नहीं होगा। किसान भी जाग चुका है, भारत का नौजवान भी जाग चुका है, अब तो भारत का जवान भी जाग चुका है जो सरहदों पर है। तो ये बिल तो वापस जाएगा। आप देखिए कि अब रिजल्ट आने शुरू है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, बीजेपी के एमएलए को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, इतनी सी इज्जत नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बस अगर हम इसको ही सोचते भाई स्ट्रीम टीवी हमें दिखा रहा है, तो आप जैसे बहुत सारे ईमानदार पत्रकार हैं जो दिखा रहे हैं किसानों को कि देखो ये मेरा भारत का अन्नदाता है, कैसे जलील हो रहा है भारत का भगवान सड़कों पर। तो हमारी पूरा समर्थन इनके साथ है। हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मरते दम तक मेरी कुर्बानी से अगर कुछ भी होता है तो मैं कुर्बान होने को तैयार, क्योंकि मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। देखिए, अहमद रिजवी से भी बात हुई, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार शुरू के वक्त से जो है किसान आंदोलन में टिकी हुई है। और भी महिलाओं से बात करी हमने, लोगों ने गीत का संदेश देकर भी ये बताया कि किसान उस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं। इस वक्त मैं गाजीपुर से, हमारे सहयोगी मेरे साथ फरमान और मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़ गाजीपुर, दिल्ली।